मैं हूं निखिल खंडेलवाल, ये है मेरा प्रोफाइल। यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट हो सकता है तो नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। अपना रिसर्च या एनालिसिस खुद कीजिए या अपने सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से करवा के लीजिए। हे गाइस, तो यहाँ पे शुरू हो चुकी है गर्मी, लेकिन ये गर्मी आपके पोर्टफोलियो को ठंडक दिलाने वाली है। चलिए हम लोग देख लेते हैं ये ठंडक वाला स्टॉक, नाम है सिम्फनी लिमिटेड। तो यहाँ पे सिम्फनी लिमिटेड का जो स्टॉक प्राइस है ये ऑलमोस्ट 10% अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया, और विथ वॉल्यूम, इंक्रीज्ड वॉल्यूम, यहाँ पे ये कंपनी ने अपने जो भी गेंस थे, इंट्राडे के गेंस थे, उसे होल्ड करते हुए रखा है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा हम लोग कह सकते हैं कि किसी ना किसी को यहाँ पे सिम्फनी लिमिटेड पसंद आया है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस अप है। और इसी के साथ, मतलब ये तो इंट्राडे का पैटर्न हुआ, मैं आपको यहाँ पे लास्ट ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का अगर चार्ट पैटर्न देखूँ तो देखिए, सिर्फ चार्ट पैटर्न पे ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या मज़ेदार चीज़ है। स्टॉक प्राइस ये जो है ना, ये आपको अगर 8 यहाँ पे देख लीजिए 834 का हम लोग लगे, तो मैं आपको ट्रेंड लाइन में निकाल देता हूँ। यहाँ पे 847, ठीक है, 847 का यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन अगर निकालते हो तो स्टॉक देखिए, 1 टाइम, फिर बाद में 2020 छोड़ दीजिए, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, अभी वापस अगेन 7th टाइम। यहाँ पे 7th टाइम इस लेवल पे आता है, यहाँ पे अचानक से डिमांड आ जाती है और स्टॉक फिर से ऊपर घूम जाता है। तो ऑलमोस्ट 7 to 8 टाइम्स यहाँ पे स्टॉक ऊपर जा चुका है। तो अभी स्टॉक प्राइस है 950, यहाँ से मतलब ऑलमोस्ट 10 to 12% का डाउन साइड रिस्क है, लेकिन अपसाइड में पोटेंशियल ज़्यादा है। अब बात करते हैं कि बिजनेस अपडेट के बारे में। यहाँ पे मैं लास्ट क्वार्टर के जो अर्निंग्स के कॉन कॉल्स है, बाकी रिजल्ट थे, उसको थोड़ा सा समझा, उस जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, निगेटिव चीज़ें हैं, और आउटलुक में भी क्या पॉजिटिव निगेटिव है वो लोग हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ जो अभी पास्ट में हुई थी, मतलब थर्ड क्वार्टर के अंदर थी, वो कुछ इस तरीके से। यहाँ पे इंडिया का जो डोमेस्टिक सेल था इनका थर्ड क्वार्टर के लिए, ये भले ही मतलब कम था, लेकिन दैट वॉज ऑल्सो above the pre-COVID level, which was the historical high. इनके मार्जिन्स भी, ग्रॉस मार्जिन्स भी इम्प्रूव है स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड बेसिस पे। इसके रीजंस थे कि इन्होंने अच्छी प्राइसिंग रखी थी, इसके साथ वैल्यू इंजीनियरिंग रखी थी, और इनके जो इनपुट कॉस्ट थी वो भी डिक्लाइनिंग मोड पे थी। इनका लार्ज स्पेस कूलिंग जो बिजनेस ये था, इसका भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ और परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा था थर्ड क्वार्टर के अंदर। तो इनकी जो सब्सिडरी है, इंटरनेशनल सब्सिडरी जो है IMPCO, जो मेक्सिको रिलेटेड है और ब्राज़ील रिलेटेड है, इसने अपने रिकॉर्ड हाईएस्ट 9 मंथ और क्वार्टर 3 के रेवेन्यूज़ दिए। इसी के साथ इनका चाइना का सेगमेंट भी है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था थर्ड क्वार्टर के अंदर। तो और इसी के साथ एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि यहाँ पे कंपनी ने थर्ड क्वार्टर के अंदर यहाँ पे 2 रुपीज़ का एक डिविडेंड दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला जो निगेटिव साइड में है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है ये ऑलमोस्ट 11% से डाउन था थर्ड क्वार्टर के लिए, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मार्जिन्स भी ये 190 बेसिस पॉइंट से कम थे। अब मेन जो इंपॉर्टेंट है, इंडिया डोमेस्टिक सेल्स, ये जो थी थर्ड क्वार्टर के लिए, ये इम्पैक्ट हुई क्योंकि इनका जो हाई सीजन एंड ट्रेड इन्वेंट्री था AC और एयर कूलर्स का, चैनल पार्टनर के साथ काफ़ी ज़्यादा था। तो इसके वजह से यहाँ पे ज़्यादा इन्वेंट्री चैनल पार्टनर्स होल्ड करने की वजह से डिमांड कम थी यहाँ पे, और कंपनी ने ज़्यादा कुछ बेच नहीं पाई। और इसी के साथ एक इंटरनेशनल सब्सिडरी जो है इनकी, ऑस्ट्रेलियन सब्सिडरी क्लाइमेट टेक्नोलॉजी, ये भी एक कंसिस्टेंटली एक डिमांड हेडविंड्स के साथ यहाँ पे डिक्लाइनिंग मोड पे दिखी। तो इसके वजह से इनका एबिटा लॉस भले ही मतलब थोड़ा कम हुआ था, लेकिन अगेन सेल्स काफ़ी कम थी ऑस्ट्रेलियन सब्सिडी के अंदर। तो पॉजिटिव आउटलुक के अंदर हम लोग अगर देखेंगे, सिम्फनी ये अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर है एयर कूलर इंडस्ट्री के अंदर। ऑलमोस्ट 50% मार्केट शेयर ये इंडिया के अंदर होल्ड करता है, और कंपनी के चैनल्स भी अच्छे, अगेन लाइक दे हैव डन अ टेस्टेड बिजनेस मॉडल है जो काफ़ी स्ट्रांग है, और ये कंसिस्टेंट 50% इज़ अ गुड नंबर। इसी के साथ कंपनी अभी एक्सपेक्ट क्या करती है कि यहाँ पे इनका जो सेगमेंट है ये ग्रोथ अच्छी खासी आने वाली है। रीज़न क्या है कि यहाँ पे इंटरनेशनल फ्रेट जो कॉस्ट है ये नॉर्मलाइज होती हुई जा रही है, जो बीच में काफ़ी ज़्यादा शूटअप हुई थी
फॉर ऑल द इंटरनेशनल रीजंस, लेकिन वो कम होती जाएंगी। तो ये कंपनी कहती है कि ये हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ है इंटरनेशनल सब्सिडरी से, इंटरनेशनल बिजनेसेस से, एक वो। सेकंड, यहाँ पे कंपनी बोलती है कि मैन्युफैक्चरिंग ये ज़्यादा से ज़्यादा आउटसोर्स होते जा रही है इंडिया और चाइना में, जिसका फ़ायदा कंपनी को अच्छा खासा हो सकता है। इसी के साथ लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ ये ग्रोथ के अंदर है, जो मतलब ओवरऑल सेगमेंट ही चेंज हो रहा है, ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे हीट वेव्स ये इंटेंसिफाई होती जा रही है और क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको टेलविंड्स आप कंसिडर कर सकते हैं एयर कूलर इंडस्ट्री के अंदर। अब जो अगेन हम लोगों को कहा था कि ऑस्ट्रेलियन सेगमेंट के अंदर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है अपने ऑस्ट्रेलियन सब्सिडरी क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज़ के अंदर। तो वो अभी रैशनलाइज करेंगे मार्जिन्स को, इसी के साथ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को भी ठीक करने पे काम कर रहे हैं। असेट लाइट मॉडल पे ये लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो जाएंगे और इसी के साथ ये अपना रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेवरेज करने की बातें करने वाले। तो ये ओवरऑल मैंने मतलब ये सिर्फ बिजनेस इसलिए बताया कि कंपनी में प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं है, प्रॉब्लम्स मतलब कम है, और जो भी चीज़ें आएंगी कुछ पॉजिटिव आता है तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस जंप करने के ज़्यादा चांसेस है। चलिए स्टॉक पैटर्न पे बात कर लेते हैं। तो हम लोग देख ले यहाँ पे स्टॉक पैटर्न काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे स्टॉक पैटर्न है। ये 847 का ये तो हम लोगों ने बात कर ली कि ये रहेगा स्टॉप लॉस लेवल। इसके नीचे अगर डिसाइसिवली स्टॉक अगर क्लोजिंग देता है तो आपको पोजीशन एग्जिट कर देनी है। लेकिन मज़ेदार बात एक बात बताता हूँ, यहाँ पे लास्ट 3 साल से कंपनी का स्टॉक प्राइस जहाँ फर्स्ट क्वार्टर आता है जनवरी से मार्च के बीच में स्टॉक एक काफ़ी अच्छा रनअप दे देता है। मैं 2020 को फॉर द टाइमिंग छोड़ देता हूँ, वहाँ पर भी रनअप था लेकिन हम लोग उससे छोड़ देते। 2021 की बात करते स्टॉक अगेन मतलब यहाँ पे देख लीजिए कि जहाँ पे जनवरी फरवरी आता है, फरवरी के आसपास में स्टॉक शूटअप कर देता है ऑलमोस्ट 30-35% में। ठीक है, ये हुआ 2021 में। 2022 में अगेन स्टॉक यहाँ पे फरवरी के आसपास में शूटअप कर दिया ऑलमोस्ट 25% के पास में। यहाँ पे आता है मार्च मतलब 2023 अगेन यहाँ पे स्टॉक प्राइस शूटअप कर दिया ऑलमोस्ट 22% के पास में। तो अप्रोक्सीमेटली आप ये समझ लीजिए जहाँ पे फर्स्ट फोर्थ क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर का आता है या जो इन कैलेंडर ईयर में फर्स्ट 3 मंथ्स आते, यहाँ पे स्टॉक मिनिमम टू मिनिमम मतलब 20% से लेके 30 से 40% का यहाँ पे एक अपसाइड दे देता है और फिर भले ही स्टॉक बाद में नीचे आ जाता है। तो अगेन अभी तो जस्ट 10% अप है जो लास्ट लेवल था। यहाँ से स्टॉक प्राइस ने अभी जैसा मैंने आपको कल बताया कि वॉल्यूम के साथ स्टॉक बढ़ा है, तो आप इजीली समझ सकते हैं कि अगर ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रही तो आपको ये स्टॉक यहाँ से कम 10 to 15% मिनिमम और दे देना चाहिए। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि स्टॉक प्राइस ने कम से कम यहाँ पे 11,1150 के ऊपर की क्लोजिंग देनी चाहिए। मतलब अगर हम लोग यहाँ से अगर कंसिडर करें तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ से अगेन 20% का अपसाइड मैं देखता हूँ, 15 to 20%। वर्ड ऑफ कॉशन नंबर 1, स्टॉप लॉस अच्छी से ये करके रखना, इसे होल्ड करके रखना। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो एग्जिट करना है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे कंपनी में एक अच्छा आपको डिसेंट रिटर्न मिल जाए तो पोजीशन को एग्जिट करते रहिए। अगेन मतलब जैसा स्टॉक ऊपर जाता है नीचे भी आ जाता है। तो अब मैंने आपको पॉजिटिव चीज़ बताई, लेकिन अगेन निगेटिव चीज़ के अंदर है कि स्टॉक नीचे स्पाइक देने बाद नीचे आ जाता है। तो 3 बार हो चुका है, गेन मिल जाते हैं, ले लीजिए, एग्जिट कर दीजिए, ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए मत बैठिए। एक पॉजिटिव चीज़ है कि यहाँ पे जो इलेक्शंस के वजह से देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका जो कूलर्स के लिए यहाँ पे एयर कूलर्स और एयर कूलर इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव डिमांड, एडिशनल डिमांड आ सकता है। तो अगेन एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव फॉर सिंपनी। स्टॉप लॉस के साथ अगर अच्छी से काम करो तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिटर्न बन सकता है।